स्कूल ऑफ एक्सेल में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सेल सिखाने वाला हूं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने के अलग अलग तरीके सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि फॉर्मेट पेंटर है क्या। जो फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट जो सेल हमारे सेल होता है, एक्सेल में सेल्स होते हैं, उनका जो फॉर्मेट होता है, जैसे फॉर्मेट में क्या क्या आता है, फॉर्मेट में आता है सेल का कलर, उसमें जो फ़ॉन्ट है सेल में उस फ़ॉन्ट का कलर और उस फ़ॉन्ट का साइज़। तो ये चीज़ें आती हैं फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, एक सेल का अगर हमने कोई कलरिंग दे रखी है एक सेल को, तो वही कलरिंग हम दूसरे सेल में चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। एक सेल की कलरिंग उठा के दूसरे सेल में जो है डाल देते हैं। सिर्फ कलरिंग नहीं, फ़ॉन्ट साइज जितना भी फॉर्मेट होता है, एक सेल का फॉर्मेट उठा के दूसरे सेल में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आप सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके पहले इसका मैं कलर कुछ कर देता हूँ। ये मैंने कलर कर दिया इसका, तो इसका जो फ़ॉन्ट कलर मैं रेड कर देता हूँ और इसका मैंने साइज़ भी बढ़ा दिया। ये देखिए साइज़ भी बढ़ गया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 सेल दिख रहे हैं इनको भी मैं ऐसे ही कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया। अभी मैंने ये ऑप्शन है होम में जाकर, ये ऑप्शन होती है फॉर्मेट पेंटर। ये आपको लिखा दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, अब ये आप देख रहे हैं माउस का जो कर्सर होता है, कर्सर के साथ एक ब्रश नज़र आ रहा है आपको, यानी कि ये फॉर्मेट पेंटर मोड में चल रहा है। तो इसको हम जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, तो वो भी सेम उसके जैसे हो जाएंगे जैसे पहले हमने कॉपी किया था। तो एक बात और है कि ये जब भी हमने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये कलर तो हो गए, लेकिन जो फॉर्मेट पेंटर था हमारा वो हमारी क्लिप बोर्ड से उड़ गया। मतलब अब हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो नहीं होगा कलर। तो ये था फॉर्मेट पेंटर। अभी हम इसके वेज जानते हैं, हम कितने वेज से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अभी हमने आपको बताया कि हमने एक वे से हमने इसको, पहला तरीका जो था उससे हमने इसको यूज़ कर लिया कि पहले आप सेल को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करो और फॉर्मेट पेंटर जिन जिन सेल पर करना है उनको सेलेक्ट कर लो। तो कई बार क्या होता है कि कई बार हमने मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करने होते हैं। तो जैसे हमने इस सेल का फॉर्मेट इसमें 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 पेस्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमारा दूसरा वे है। इससे हम क्या करेंगे, ये जो आपको फॉर्मेट पेंटर का साइन नज़र आ रहा है ना, इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। ये डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने पर ये देखिए कॉपी हो गया फॉर्मेट, और वैसे ही कर्सर के साथ ब्रश आ गया। तो हम अगर हम इसको, सॉरी पहले मैं इसको कलर कर लेता हूँ ताकि इजीली पता चल जाए। ये मैंने इसको कलर कर दिया, ये ग्रीन कलर दे दिया इसको मैंने। अब मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूँगा, ये मैंने डबल क्लिक कर दिया। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूं, चाहे इसको सेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट करूं, ये उसी पर फॉर्मेट पेंटर करता जाएगा, ये उड़ेगा नहीं। तो अगर हमने जितने भी सेल्स हमें चाहिए थे वो हमने कलर कर लिए, उसके बाद हम या तो इसको क्लिक कर सकते हैं दोबारा से इसे उड़ाने के लिए, या फिर हम एस्केप की दबा सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे होती है एस्केप की। तो ये वो दबाया तो ये अभी ये ब्रश जो आप देख रहे हैं गायब हो गया। अभी ये फॉर्मेट पेंटर नहीं होगा किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक तरीका था। अभी दूसरे तरीके इसके जानते हैं कैसे हैं। जैसे इसको मैं फिर नॉर्मल कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ। दूसरा तरीका, अभी ये देखिए, अगर आपने इसको किया कलर किया, ये मैंने इसको कलर कर दिया यहाँ से। अभी मैं जिस जिस सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसको मैं सिलेक्ट करके F4 की दबाऊंगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने की दबाई F4, तो ये देखिए ये भी कलर हो गया। इसको सिलेक्ट किया और की दबाई F4, तो ये भी कलर हो गया। जो हमारे कीबोर्ड पे फंक्शन की होती हैं F1 F2 F3 F4, हमने F4 दबाना है। तो ये देखिए यहाँ से क्लिक करके F4 दबाया, ये भी पेंट हो गया। यहाँ से क्लिक किया, ये भी हो गया। तो ये हमारा एक, हम इससे जो हमने एक बार किया होता है कलर, जैसे जो भी हमने फंक्शनिंग चेंज की होती है, ये एक्चुअली पे फॉर्मेट पेंटर नहीं है, लेकिन ये एज इट इज़ ही काम करता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये, जैसे ये हमने इसको दो चीज़ें चेंज कर दी एक सेल में, कलर भी चेंज कर दिया और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर F4 दबाऊंगा तो ये कलर नहीं उठाएगा, सिर्फ फ़ॉन्ट उठाएगा। ये सिर्फ एक ही चीज़ उठाता है जो लास्ट पे हमने की होती है। तो ये एक दूसरा तरीका था, लेकिन ये एग्जैक्टली में फॉर्मेट पेंटर नहीं है। तो इसको मैं फिर से कलरिंग इसकी मिटा देता हूँ पहले। अभी हम कीबोर्ड से यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर। कीबोर्ड से कैसे यूज़ करना है, ये देखिए, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने इसको कलरिंग कर दी। अभी मैंने यही कलर अगर इस
इस पे लाना है तो हम कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट, आपको बटन दबाने होंगे ऑल्ट, अभी आप ऑल्ट दबाया तो ये देखिए एच आ गया, यहाँ पर एच दबाएंगे, ये फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट है एफ पी, ऑल्ट एच एफ पी, एफ पी। तो ये देखिए फॉर्मेट पेंटर हो गया। अभी मैं कीबोर्ड से अपने कीबोर्ड के राइट एरो बटन दबाऊंगा तो ये देखिए राइट एरो की दबाऊंगा तो ये देखिए इस पे आएगा, ये फॉर्मेट पेंटर हो गया। सॉरी। तो ये देखिए ये हो गया। उसके बाद अगर मैंने इस पर भी करना है तो मैं फिर से दबाऊंगा ऑल्ट एच एफ पी, तो यहाँ पर करूँगा तो वो वैसे ही उड़ जाता है, पहले की तरह एक ही बार होता है, बाद में उड़ जाता है। तो अगर मैं ये पूरी की पूरी लाइन में दबाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, इसको पहले मैं नो फिल कर देता हूँ तीनों को, इन दोनों को, तीनों को कर देता हूँ नो फिल। अगर हमने पूरी की पूरी लाइन पे करना तो यहाँ तो मैं पूरी लाइन पहले सेलेक्ट करके तो ईजिली मैं कर सकता हूँ सेलेक्ट, तो एक बार तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने ये जैसे ये कलर हो रखा है, अगर मैं अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को साथ में कर दूँ, इन तीनों को, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑल्ट एच एफ पी, सॉरी ऑल्ट दबाया नहीं गया, ऑल्ट एच एफ पी। तो ये देखिए ऑल्ट एच एफ पी से दबाने के लिए अभी फॉर्मेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, ये मैंने कंट्रोल दबाया, ये शिफ्ट दबाया साथ में ही, और साथ में ही दबा दिया राइट एरो बटन। तो ये देखिए उसने सारे के सारे कर दिए। जैसे हम आपको मालूम ही है कि हम जैसे इस सेल से अगर हमने यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाते हैं, ये सेलेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर था और राइट कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाया तो ये सिलेक्ट हो गया सारा, और उसी समय फॉर्मेट पेंटर भी हो गया। तो जैसे ये सेल्स हमने सेलेक्ट किया तो अब हम जो है वो इन सेल्स को नहीं करना चाहते, इसको करना चाहते हैं, इस वाले को, ये 236 को हम कलर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एच एफ पी, उसके बाद हमने पहले दबाया था कंट्रोल शिफ्ट, अब हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे, सिर्फ दबाएंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो। मैंने कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाया और वो सीधा लास्ट पे चला गया। जैसे आपको मालूम ही, आप यूज़ करते हैं कंट्रोल दबा के, अगर हम राइट एरो दबाए तो वो 264 पे चला जाएगा, ये देखिए। उसी तरह लेफ्ट एरो दबाऊँ तो भी 5 पे चला जाएगा, ये देखिए। तो ये आपको मालूम ही है। तो वैसे ही हमने फॉर्मेट पेंटर जो है वो करने के बाद हमने जिस हिसाब से रेंज सेलेक्ट कर ली उसी हिसाब से वो उसने कलर कर दिया। जैसे अभी ये रेंज सेलेक्ट है, मैंने इस पर किया ऑल्ट एच एफ पी, अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन दबा कर, डाउन एरो, ये तीनों दबा कर करूँगा तो ये सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ये जितने भी थे सारे के सारे कलर हो गए, ये देखिए। तो ये हमारे इजी वे हैं, हम इससे काफ़ी इजी काम कर सकते हैं। मोस्टली हमें जो फॉर्मेट पेंटर का है, मोस्टली यूज़र क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर के लिए माउस ही यूज़ करते हैं, लेकिन जिनको कीबोर्ड की आदत होती है उन्हें माउस यूज़ करना बीच में जो है, अपने काम के बीच में माउस यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मेट पेंटर के जो है वो फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इससे ये है, जो हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम मल्टीपल को करना चाहें तो वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं हम। जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि माउस से हम वैसे ही कर सकते हैं, ये चीज़ ही कर सकते हैं कि यहाँ से हमने अगर ये था, इससे या तो हम ये कर सकते हैं अकेला, या फिर इससे हम ये सारे कर सकते हैं, और बाद में या फिर हम इन सभी से ये सभी नीचे वाले सारे कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल करना चाहते हैं, जैसे हमने पहली बार मल्टीपल किया था, ये कभी ये हम ये करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले उसमें आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। इस पर क्लिक की कॉपी कर लीजिए सेल को। इस बार हमने फॉर्मेट पेंटर नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, तो कॉपी कर लिया। जो भी हम सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर गए और हमें दबाना है कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी दबाया तो आपके सामने ये बॉक्स खुल गया। तो इसमें ये अब अगर आप कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं टी के नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन दिख रहा है आपको। तो ये अंडरलाइन का मतलब ये है कि ये इसकी शॉर्टकट जो है वो टी है, टी दबाओगे आप तो ये फॉर्मेट पे क्लिक हो जाएगा। तो अभी आपने यहाँ से ओके कर दिया तो ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी फिर टी दबा कर एंटर कर दो। तो ये पहली बार में तो हो सकता है आपको टाइम ले, लेकिन बाद में ये बड़ा इजी हो जाता है। जैसे जो भी हम सेल सेलेक्ट करते जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट वी कॉपी करना पड़ेगा, टी दबाया एंटर मार दिया।
उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट किया, Ctrl+Alt+V+T एंटर। तो ये था हमारा मल्टीपल को सिलेक्ट करने का कीबोर्ड से तरीका। तो हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे जो वेज थे फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करने के। तो अगर आपके ये आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएंगे। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।